1956 में फ्रांस के टारस्कॉन में एक पुजारी और एक युवा लड़का एक छोटे से चर्च में अपने दैनिक काम करते थे। जैक्स लड़के का नाम है और जब वह दिन के लिए शराब रख रहा होता है तो उसे अपनी गेंद गलत जगह पर दिखाई देती है। शराब उसके हाथों में होने के कारण जैक्स गेंद को दूर रखने के लिए अपने पैरों का उपयोग करता है। वह शराब को ठिकाने लगाता है और जब वह मुड़ता है तो गेंद ठीक उसके सामने होती है। जैक्स उसे लात मारकर वापस अपनी जगह पर रखता है, लेकिन वह भयभीत हो जाता है। वह सीधे उसके पास वापस आ जाता है। लड़का दौड़कर पुजारी के पास जाता है और उसे बताता है कि वहाँ कोई है। जैसे ही वे वेदी के सामने खड़े होते हैं, पुजारी इमारत में जो भी है उसके लिए चिल्लाता है। चीजें तेजी से एक बुरा मोड़ लेती हैं और पुजारी को हवा में उठाया जाता है और जैक्स पुजारी की माला को पकड़े हुए देखता रहता है। इस बीच फ्रेंची का छायाचित्र चर्च से कुछ कदम दूर चला गया। इटली में कहीं आइरीन को डेब्रा नाम की एक युवा नन से बात करने के लिए कहा जाता है। उसने फैसला कर लिया है कि उसे कन्फेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है और आइरीन को उसे भगवान के पास वापस जाने का रास्ता खोजने में मदद करने का काम सौंपा गया है। डेब्रा आइरीन को बताती है कि वह केवल इसलिए वहाँ है क्योंकि उसके पिता ने सोचा कि उसके लिए भगवान का सेवक बनना उचित होगा, जबकि उसके भाई देश के सेवक थे। डेब्रा को अपने युवा जीवन में चमत्कारों पर विश्वास करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा है और उसका विश्वास हिल गया है। कहीं और एक बोर्डिंग स्कूल में फ्रेंची ने सोफी नाम की एक युवा लड़की से दोस्ती कर ली है। इतना कि सोफी उसे दोस्ती का कंगन देना चाहती है, लेकिन बाकी लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है। जब प्रधानाध्यापिका मेस में आती है तो फ्रेंची तुरंत उन लड़कियों में से एक से कंगन वापस ले लेती है जो सोफी को चिढ़ा रही थी। वह उसे कक्षा में भेजने से पहले उसे दिखाता है और वह उसे पहन लेती है। सोफी स्कूल की शिक्षिका केट की बेटी है। केट और फ्रेंची भी काफी करीब लगते हैं और आप भविष्य में कभी कभी उन्हें एक खुशहाल छोटे परिवार में तब्दील होते हुए देख सकते हैं। आइरीन को फ्रांसीसी की दृष्टि आती है जो उससे उसकी मदद करने के लिए कह रही है और अगले दिन पोप आइरीन से मिलने आता है और उसे बताता है कि पूरे यूरोप में कुछ भयानक चीजें हो रही हैं और उसे एक बार फिर चर्च की मदद करने की जरूरत है। आइरीन पूछती है कि क्या फादर बर्ग कोई मदद कर सकता है और उसे यह जानकर झटका लगा कि उसकी मौत हैजा से हुई है। आइरीन के पास कगार पर कदम रखने और छलांग लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वह परिणामों से डरती है। वह अभी भी पिछली बार के अनुभव से उबर नहीं पाई है और अब उसे फिर से उसी इकाई का सामना करना पड़ेगा। आखिरी बार जहां नन ने अपनी छाप छोड़ी वह टारास्कॉन में था। आइरीन वहां अपना रास्ता बनाती है और डेब्रा बिना अनुमति के उसका पीछा करती है। ट्रेन में आइरीन डेब्रा से कहती है कि वह ऐसी बुराई का सामना करने के लिए तैयार नहीं है जब उसका विश्वास अपने सबसे मजबूत स्तर पर भी नहीं है। डेब्रा इस बात पर जोर देती है कि उसकी जरूरत है। अलावा आइरीन के पास एक सपना है जहां वह एक गली में जैक्स का पीछा करती है और अंत में नन द्वारा उसका गला घोंट दिया जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह वापस आ गई है। वे चर्च की जांच करते हैं और डेब्रा की जैक से बात होती है। माला पर एक छोटा सा प्रतीक है जो हाल ही में होने वाले कई भयानक कृत्यों के अन्य पीड़ितों में से एक से मेल खाता है। आइरीन जल्द ही सभी बिंदुओं से जुड़ जाती है और उसे एहसास होता है कि फ्रेंची ही वह है जिस पर भूत सवार है। उसे उस समय की याद आती है जब उसने फ्रेंची को अपना रास्ता खोजने के लिए छोड़ दिया था। उसने उसे टमाटर के बीज भी दिए ताकि वह हंगरी में अपना खुद का टमाटर का खेत शुरू कर सके। उसी समय बोर्डिंग स्कूल में कुछ लड़कियां सोफी को धमकाती हैं और उसे स्कूल के परित्यक्त चैपल में बंद कर देती है। प्रधानाध्यापिका किसी को भी वहां जाने नहीं देती, लेकिन लड़कियां सोफी को मोज़ेक पर एक बकरी के साथ खिड़की पर ले जाती हैं। वे उसे इसे सीधे देखने के लिए कहते हैं
और यदि वह दूर हो जाती है तो शैतान एक क्रूर बकरी के रूप में प्रकट होगा और उसे परेशान करेगा। डरते हुए सोफी वही करती है जो उसे बताया गया था और सूरज ऐसी स्थिति में आ जाता है कि खिड़की में बकरी की आंख लाल हो जाती है। यह वास्तव में ऐसा लगता है जैसे यह आपको देख रहा है। अचानक सोफी को एहसास होता है कि वह अकेली है और भागने की कोशिश करती है। उसे लड़कियों ने बंद कर दिया है और मदर मैरी की एक ढकी हुई मूर्ति उसके सामने गिरकर चकनाचूर हो जाती है। तभी फ्रेंची उसे बचाती है और केट उसे क्लास के लिए लेने आती है। आइरीन के पास प्रतीक के बारे में और अधिक जानने के लिए पैलेस डे स्पेप्स में उसकी मदद करने के लिए कोई है, इसलिए वे वहां अपना रास्ता बनाते हैं। लाइब्रेरियन आइरीन को बताता है कि जिस राक्षस का वे शिकार कर रहे हैं वह भगवान द्वारा अस्वीकार किया गया एक देवदूत था। सेंट लूसी कौन है? आइरीन को लाल वस्त्र पहने एक आदमी दिखाई देता है जो एक छोटी लड़की की आंखों में छुरा घोंप रहा है। फिर लड़की एक गोलाकार बक्से में अपनी आंखें आइरीन को देती है। लाइब्रेरियन आइरीन को बताता है कि सेंट लूसी के परिवार ने अन्य जातियों द्वारा उसे मारने के बाद उसकी आंखें ले ली और उन्हें बिखेर दिया। उसकी आंखें इसलिए फोड़ दी गईं क्योंकि आग लगाने पर भी वह नहीं मरती। माला पर प्रतीक सेंट लूसी की पारिवारिक शिखा है और लाइब्रेरियन का कहना है कि नन सेंट लूसी के वंशजों के बाद है क्योंकि वह आंखें चाहती है। पिछली बार जब आंखें मिली तो वे जीन पॉल रेडर नामक एक भिक्षु के साथ एक मठ में मिली जो निस्संदेह अब एक बोर्डिंग स्कूल है। विशेष जादुई सामान्य ज्ञान सेंट लूसी के वंशजों के पास दर्शन है। यही कारण है कि आइरीन और लोरेन दोनों के पास दर्शन है, जिसका अर्थ है कि वे एक तरह से संबंधित हैं। आइरीन और डेब्रा स्कूल की ओर भागते हैं और फ्रेंची को केट और सोफी के साथ दौड़ते हुए पाते हैं। आइरीन उससे कहती है कि वह लड़कियों से दूर हो जाए क्योंकि वह वही है जिस पर भूत सवार है। फ्रांसीसी इस एहसास से तबाह हो गया है। नन कार्यभार संभालती है और आइरीन उसके पीछे पीछे चैपल में आती है। आइरीन और डेब्रा उसे प्रवेश करने से रोकने की कोशिश करते हैं और अंत में डेब्रा उसे बेहोश करने के लिए लकड़ी के टुकड़े से उसके सिर पर वार करती है। उन्होंने उसे जंजीरों से बांध दिया और उसका चेहरा ढककर उसे बाहर छोड़ दिया। अंदर सोफी आइरीन को वह खेल दिखाती है जो बच्चे खेलते हैं और डेब्रा बाहर से रोशनी चमकाती है ताकि ऐसा लगे कि सूरज आग को चमकाने की स्थिति में है। फ्लैश उन्हें उस दिशा में इंगित करने में मदद करता है जहां आंखें दबी हुई है। जब डेब्रा ने दूसरी तरफ हंगामा सुना तो केट और आइरीन ने इसे खोदा। जब वह जांच करने जाती है तो उसे एक डरी हुई युवा लड़की दिखाई देती है। डेब्रा लड़कियों को बकरी से बचाती है, लेकिन आइरीन, केट और सोफी से अलग हो जाती है। आइरीन को अपनी दृष्टि से वही गोल डिब्बा मिलता है और वह अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। फ्रेंची भाग जाती है और आइरीन के पास पहुंच जाती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। केट अन्य लड़कियों को ढूंढने के लिए अपना रास्ता बनाती है और सोफी अपने हाथ में आंखें लेकर भाग जाती है। उसके पास छिपने की एक जगह है और वह उसे घंटाघर में ले जाती है। फ्रेंची वहां उसका पीछा करती है और दिलचस्प बात यह है कि उसके हाथ में आंखें चमकती है, जिसका मतलब है कि उसके पास भी शक्तियां हैं। बकरी से लड़ने के बाद डेब्रा सोचती है कि उसने लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। वह आइरीन को ढूंढती है और उसकी मदद करती है। दूसरी ओर केट लड़कियों को ढूंढ लेती है, लेकिन उनमें से एक बुरी तरह घायल हो जाती है क्योंकि बकरी का सींग उस दरवाजे से टकरा जाता। फ्रेंची ने घंटाघर में कहर बरपाया, घंटी तोड़ दी और इमारत को हिला दिया। सोफी खुद को एक कगार पर पाती है, लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश में फ्रेंची के जमीन पर गिरने के बाद वह खुद को बचा लेती है। वह आंखों से वापस आइरीन की ओर दौड़ती है। आइरीन फ्रेंची पर अपनी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करती है और उन्हें लगता है कि वह मर चुका है। जब आइरीन उसे जांचने की कोशिश करती है
तो फ्रेंची जाग जाती है और बॉक्स पकड़ लेती है। वह आंखों की शक्ति को आत्मसात कर लेता है और दानव को उसका अंतिम हथियार दे देता है। दानव इतना शक्तिशाली है कि आइरीन उसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। वह हवा में उठ जाती है और नीचे से ऊपर तक जलने लगती है, लेकिन आइरीन, जो सेंट लूसी की वंशज है, नहीं जलती। और तभी हम लोरेन की आंखों को भी स्क्रीन पर चमकते हुए देखते हैं। आइरीन अपनी मां के प्रति अपने प्यार का इस्तेमाल करती है और खुद को बचाने के लिए उसे जो ताकत मिली है उसका इस्तेमाल करती है। फ्रेंची सोफी पर हमला करने की कोशिश करती है और आइरीन और डेब्रा जमीन से बाहर आ रहे दाव से उनसे अलग हो जाते हैं। जब वे सोचते हैं कि यह सब खत्म हो गया है, तो आइरीन को पता चलता है कि शराब को मसीह के खून में बदला जा सकता है और वह डेब्रा से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। स्कूल एक समय वाइनरी था और अब कुछ वाइन उनके चारों ओर फैल रही है। और आइरीन ने डेब्रा के साथ मिलकर वलक को नष्ट कर दिया। कहानी यही समाप्त होती है। For more videos like, share and subscribe.